ये चट्टान और सादी चट्टान और कौन सा है? कायांतरित। और कौन सा होता है? कायांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। पूछा जाता है पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक कौन सा चट्टान पाया जाता है? सबसे अधिक कौन मिलेगा? 70 से 80% कौन है? याद रख लेना, 70 से 80% जो चट्टान है ना पृथ्वी पर, वो कौन सा है? यही है सर्वाधिक। याद रख लेना भाई, सर्वाधिक कौन सा चट्टान है? यही है। ठीक है, चलिए आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान किस चट्टान को बोला जाता है? आग्नेय चट्टान मतलब जब जब हमारा पृथ्वी क्या था? आग का गोला था। पृथ्वी क्या था? आग का गोला था। उससे क्या हुआ? वो ठंडा हुआ, लावा जैसा था, है ना। पृथ्वी प्रारंभ में क्या था? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो आग का गोला था, लावा था। जब यह ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद सबसे पहला चट्टान कौन सा बना? आग्नेय चट्टान, है ना। सबसे पहला चट्टान कौन सा बना? आग्नेय चट्टान बना। तो याद रखिएगा आग्नेय चट्टान के बारे में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। आग्नेय चट्टान क्या है? इसी को बोलेंगे क्या? सबसे पहले बना है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान कहते हैं इसे, ध्यान रखिएगा। आग्नेय चट्टान क्या है? प्राथमिक चट्टान, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। सबसे गहराई पर होगा ये, सबसे ज्यादा क्या होगा? गहराई पर होगा ये चट्टान, ध्यान रखिएगा। आग्नेय चट्टान क्या होगा? कैसे बना है आग्नेय चट्टान? तो लावा के ठंडा होने से। कैसे बना है? लावा के ठंडा होने से बना है, ठंडा होने से, है ना। ठंडा होने से निर्मित चट्टान, ठंडा होने से निर्मित चट्टान है ये, ध्यान रखिएगा। निर्मित चट्टान, ठीक है। लावा के ठंडा होने से निर्मित चट्टान। अब यह लावा दो तरह के मिलेंगे। लावा क्या मिलेंगे? यहाँ दो तरह के मिलेंगे। जरूरी है क्या हर लावा ऊपर आ जाए? तो ध्यान से देखिएगा, अगर देखिए ये ज्वालामुखी आया, ये ज्वालामुखी आया इस प्रकार से, तो इधर यहाँ क्या कर दिया? पूरा क्या फैला दिया? लावा फैला दिया, लावा फैला दिया। इस प्रकार से ये आया ज्वालामुखी, है ना। अब ये जो बाहर आया है, जो लावा, जो लावा बाहर आया है, उससे जो चट्टान बना है, वही चट्टान क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान। एक क्या कंडीशन होता है? देखिए यहां से प्रेशर मारा, वो यहां से प्रेशर मारा, यहां से प्रेशर किया, और प्रेशर होने के कारण चट्टान लावा यहाँ की जमा हो गया। बाहर निकल पाया क्या? नहीं निकल पाया। तो याद रखना, जो लावा बाहर निकल गया, उससे जो चट्टान बना है, जो लावा बाहर निकला और उससे जो चट्टान बना, उसको क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। ये क्या कहलाएगा? आग्नेय। ये क्या, सॉरी, ये क्या कहलाता है? ग्रेनाइट। ये क्या कहलाता है? ग्रेनाइट। तो कहने का मतलब है आग्नेय चट्टान में क्या क्या मिलेगा? बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें मिलेगी और आग्नेय प्रकार की चट्टानें मिलती है। तो याद रखिएगा, है ना। प्रकार, आज है ना, इसकी बात करते हैं प्रकार। एक मिलेगा क्या? बेसाल्ट। एक मिलेगा क्या? बेसाल्ट चट्टान, ध्यान में रखिएगा, बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान। और एक क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जी? ग्रेनाइट। क्या मिलेगा? एक मिलेगा ग्रेनाइट, एक ग्रेबो का चीज मिलता है, ग्रेबो, ठीक है, ध्यान में रखिए। बेसिकली पूछा जाता है बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान के बारे में, ठीक है। अब कौन सा अम्लीय नेचर का होगा और कौन सा क्षारीय नेचर का होगा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। कौन सा अम्लीय नेचर का होगा और कौन सा क्षारीय नेचर का होगा? तो ध्यान में रखिएगा, जो अंदर में है, जो लावा बाहर नहीं आ पाया है, वो कौन से नेचर का होगा? अम्लीय। और कौन है बाहर नहीं आ पाया है? वो ग्रेनाइट। कौन है जो बाहर नहीं आ पाया है? ये होगा अम्लीय नेचर का होगा। ये कौन से नेचर का होगा? तो ये क्षारीय नेचर का होगा। तो पूछा जाता है निम्न में से, है ना, कौन सा चट्टान अम्लीय नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है? एल्के, है ना, एक एल्केलाइन पूछा जाएगा और एक एसिडिक पूछा जाएगा। अम्लीय क्यों हो जा रहा है ये? अम्लीय क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा क्या है? अधिक है। सिलिका की मात्रा क्या है? सिलिका की मात्रा अधिक है, इसीलिए ये क्या हो जा रहा है? अम्लीय हो जा रहा है। इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी? सिलिका की मात्रा क्या होगी? कम होगी। सिलिका की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो हमने पढ़ा ना, सियाल, सीमा, सिलिका है कि नहीं अंदर में? है ना, अंदर में, पृथ्वी के अंदर में क्या है? सियाल है, सीमा है, तो दोनों में क्या है? दोनों में आपका सिलिका है। तो सिलिका की मात्रा अगर कम होगी, सिलिका की मात्रा अगर 20 से 25% होगी, तो वो बेसाल्ट चट्टान है। सिलिका की मात्रा अगर 65 से 70% होगी, तो वो क्या है? ग्रेनाइट चट्टान है। कौन से नेचर का होगा? अम्लीय नेचर का होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जहां बेसाल्ट चट्टान है,
जहां जहां बेसाल्ट चट्टान मिलेगा, ये है ना, ज्वालामुखी के फटने से बनता है, ज्वालामुखी के फटने से, है ना। इसका निर्माण क्या होगा, ज्वालामुखी के फटने के बाद जो लावा ठंडा होगा उससे क्या बनेगा, बेसाल्ट चट्टान। इसमें ज्वालामुखी फटेगा क्या, नहीं फटेगा। देखिए यहां तक आया और यहां तक आके रुक गया और जम गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर, ठीक है। काली मिट्टी किसमें मिलता है, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, काली कपासी रेगुरी, काली कपासी या इसी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो बेसाल्ट चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण होता है, कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण होता है, कपासी मिट्टी बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो ये है आपका क्या, आग्नेय चट्टान। कौन से उसमें होगा, क्या इसमें रवे पाए जाएंगे, रवे मतलब छिद्र, रवे पाए जाएंगे क्या, रवे या छिद्र मिलेंगे, पोरस, पोर्स बोलते हैं उसको, पोर्स, छिद्र मिलेंगे इसमें। भाई लावा को ठंडा करो, कहां से छिद्र मिलेगा, लावा तो पूरा जम गया ना, मतलब ये कौन सा है, क्रिस्टल है। ये क्या है, क्रिस्टल। क्रिस्टल को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, चलो याद रखें ना, क्रिस्टल। यहाँ क्या पोर्स मिलेंगे, और छिद्र को पोर्स बोलते हैं, पोर्स या पोरस भी बोलते हैं, पोर्स करके बोलते हैं, छिद्र। पूछा जाएगा क्या आग्नेय चट्टान में छिद्र होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या आग्नेय चट्टान में छिद्र होगा, नहीं होगा। क्या आग्नेय चट्टान में क्रिस्टल होगा, क्या क्रिस्टल को ही रवा बोलते हैं जी, क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, रवा, ठीक है। क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, रवा बोलते हैं। पोर्स को क्या बोला जाता है, छिद्र। तो छिद्र होंगे क्या, नहीं, यहाँ लिख देना, छिद्र नहीं होते हैं। क्रिस्टल होते हैं, रवा होते हैं। क्रिस्टल मतलब क्या, हार्ड धातु की तरह होता है, उसमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है क्रिस्टल। ध्यान में रखिएगा। चलिए, क्या इसमें परत होंगे, परत, परत होंगे इसमें, लावा एक साथ आया है, लावा एक साथ आया है, इसमें परत का निर्माण होगा क्या, नहीं होता, इसमें परत नहीं होते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसमें परत नहीं होते। क्या इसमें जीवाश्म होंगे, नहीं, पूरा तो राख बन जाएगा। अगर कोई जीव जंतु होगा वहां पे तो वहां क्या बन जाएगा, पूरा राख बन जाएगा। और जीवाश्म नहीं है, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ पे नहीं मिलेगा। याद रखना, जहां जीवाश्म होगा वहीं क्या मिलेगा, कोयला और पेट्रोलियम मिलता है। तो याद रखना, इसमें कहीं भी कोयला पेट्रोलियम नहीं मिलेगा। तो जीवाश्म नहीं है, अर्थात यहाँ कोयला पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, कोयला व पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिलेंगे, पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है आपका आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में इतनी बातें ध्यान में रखना है। आग्नेय चट्टान को क्या बोल रहे हैं, क्या आग्नेय चट्टान में खनिज तेल मिलेगा, खनिज तेल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तेल नहीं मिलेगा ना, खनिज तेल, ठीक है। तो हो सकता है यही पूछा जाए, खनिज तेल करके, ठीक है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म होगा, नहीं होगा। आग्नेय चट्टान में परत होगा, नहीं होगा। आग्नेय चट्टान में छिद्र होगा, नहीं होगा। क्या आग्नेय चट्टान क्रिस्टल होंगे, रवा होंगे, बिल्कुल होंगे। आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है, प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो। बेसाल्ट क्या है, क्षारीय नेचर का है, ग्रेनाइट क्या है, अम्लीय नेचर का। बेसाल्ट में से कौन सी मिट्टी बनती है, काली या कपासी मिट्टी बनती है, ठीक है। तो ये है क्या आपका आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टान, चलिए अगला बात करते हैं, अवसादी चट्टान कैसे बनता है। तो आग्नेय चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण, आग्नेय चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण, अपर्दन व निक्षेपण, इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, आग्नेय चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण, इससे बनेगा आपका क्या, अवसादी चट्टान। डायरेक्ट का प्रश्न पूछा जाता है, अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से बनता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा चट्टान है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा चट्टान है, तो कौन सा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। ध्यान रखेगा। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। ये जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान में क्या होगा, अपर्दन से बना है। अपर्दन से मतलब मान के चलिए ये आपका चट्टान है, ये चट्टान है, चट्टान का धीरे धीरे नदी या हवा के कारण क्या हुआ, अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, हिस्सा है ना, टूटा फूटा है। तो अगर यहाँ जीव है, जीव यहाँ अगर दब गए हुए टूटने की वजह से, मुझे एक चीज बताइए, यहाँ तो लावा था,
लावा में क्या हो गया, राख हो गया, तो जीवाश्म नहीं था। अगर चट्टान टूटा और यहाँ यहाँ पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है या जीव जंतु है, चट्टान के टूटने से क्या हो गया, वो दब गया। दब गया तो अंदर में ही रहेगा वो, अंदर में रहेगा। जो भी पेड़ पौधे वो जीव जंतु, जिसमें जीव है, पेड़ पौधे घास जीव जंतु, ये सब क्या हो गया, दब गया। और दबने से वो जलेगा क्या, नहीं जलेगा, उसमें तो वही क्या रहेंगे, जी वही करेंगे, जीव के अंश रहेंगे उसमें। इसका मतलब ये इसमें क्या रहेंगे, जीवाश्म मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, जीवाश्म मौजूद होते हैं। और जीवाश्म मौजूद है मतलब यहाँ क्या पाया जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ मौजूद होंगे। क्या होंगे, पेट्रोलियम पदार्थ मौजूद होंगे। ध्यान रखिएगा, है ना। क्या ये रवा होगा, रवा या क्रिस्टल फॉर्म में होगा, नहीं होगा। ध्यान में, क्रिस्टल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया धीरे धीरे ये क्या होगा, इसका अपघटन, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें रिडक्शन हो चुका है, अपघटन हो, टूट चुका है ना। हवा की वजह से, हवा की है ना, ऑक्सीजन वगैरह या पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो जा रहा है ना। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। इसमें क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, पोर्स होंगे। क्या होंगे, पोर्स होंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है पोर्स करके, पोरस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होंगे, छिद्र होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, छिद्र होंगे। इसमें क्रिस्टल नहीं होते। इसमें क्या होता है, जीवाश्म। अब देखिए होता क्या है, ये चट्टान है, चट्टान का ऊपरी भाग टूटा तो क्या हुआ, पहले ऊपर का भाग टूटेगा। ये देखिए, मैं मान के चलिए 3 लेयर बना दिया। सबसे पहले कौन सा भाग टूटेगा, अपवर्तन सबसे पहले किसका होगा। मान के चलिए हवा आया, तेज हवा के कारण से चट्टान हिलने लग गया और ये टूट गया। तेज हवा, नदी, जल, पानी, है ना, ये सब, या तापमान। तापमान से भी क्या होता है, चट्टानें कमजोर होती है ना। कि दीवारें कमजोर होती है ना, ज्यादा टेम्परेचर होता है तो, बस वही समझिए। ठीक है, तो ये चट्टानें क्या हुआ, ये सबसे पहले इसमें हवा, तूफान, बिजली, पानी, नदी, नाला सब आया। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हुआ, पहले कमजोर हुआ और टूट गया। इसके बाद ये टूटेगा, तभी तो ये टूटेगा ना, उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का टूटेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक साथ टूट रहा है, पूरे नीचे का नहीं टूट रहा है। पहले ऊपर का, ऊपर का जब टूट जाएगा तो ऑक्सीजन और पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये काफी साल लगते हैं इसको बनने में, काफी साल लग जाते हैं, कई साल में बनते हैं। अर्थात इसमें क्या लिख रहा है, ये कैसी चट्टाने हैं, परतदार चट्टाने हैं। ये कैसी चट्टाने हैं, परतदार चट्टाने हैं। ध्यान में रखिएगा, ये कैसी चट्टाने होती है, परतदार चट्टाने होती है। चलिए, कौन कौन से चट्टान अवसादी चट्टान की श्रेणी में आता है, कौन कौन सी चट्टाने अवसादी चट्टान की श्रेणी में आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अवसादी चट्टान में कौन कौन आते हैं, इधर मिटा दूं। ठीक है, तो अवसादी चट्टान में कौन कौन आते हैं, आपके मिल जाते क्या अवसादी चट्टान में, चूना पत्थर सुने हो जी, चूना पत्थर, ये क्या है, अवसादी चट्टान, है ना। उदाहरण, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा। एक मिलेगा आपको क्या, चूना पत्थर। चूना पत्थर कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। ध्यान रखिएगा। डोलोमाइट कैसा चट्टान है, डोलोमाइट कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। चाक कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। संगमरमर कैसा चट्टान है, संगमरमर कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। तो ये सब क्या है आपके, अवसादी चट्टान है। ये सब क्या है आपके, अवसादी चट्टान। बहुत सारे और बहुत सारे, आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिप्सम बोलेगा, जिप्सम तो क्या है, जिप्सम भी क्या है, पढ़ाया ना जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो ये क्या है, जिप्सम है। अगर इसके मैं वाटर मॉलिक्यूल को हटा दूं तब क्या बनता है, ये इसी जिप्सम से क्या बनेगा, पीओपी बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला क्या है, CaSO4 डॉट H2O, CaSO4 डॉट H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आंतरिक या रूपांतरित चट्टान क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, आग्नेय और अवसादी। तो जब आग्नेय और अवसादी चट्टान में क्या होता है, ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या होता है, अपना रूपांतरण करेगा, अपना रूप बदल देता है ना। कौन कौन से चट्टान, कौन कौन से चट्टान,
आग्नेय और अवसादी चट्टान, ध्यान रखिएगा, आग्नेय व अवसादी चट्टान, इन्होंने, है ना, अवसादी चट्टान में क्या हुआ, इसमें ताप और दाब का प्रभाव पड़ा, ताप और दाब का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। इसके कारण से इन्होंने क्या कर लिया, अपना रूप बदल लिया, अपना क्या कर लिया, रूप बदल लिया, रूपांतरण कर लिया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रूपांतरित चट्टान या काया बदल दिया, रूप बदल दिया या काया बदल दिया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, या तो कायांतरित बोलते हैं या क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आग्नेय चट्टान। अगर मैं बात करूं आपको कौन कौन से है इसके उदाहरण, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे, है ना, कौन कौन से मिलेंगे, तो मुझे बताइएगा कौन कौन सी चट्टान को आग्नेय चट्टान देखा हमने। आग्नेय चट्टान की पहले बात करते हैं, कौन कौन सा चट्टान है आग्नेय चट्टान में, बता सकते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, ग्रेनाइट पढ़े, ग्रेनाइट, और क्या पढ़े, बेसाल्ट पढ़े, और क्या पढ़े, बेसाल्ट पढ़े, और क्या पढ़े, ग्रेवो, और क्या पढ़े, ग्रेवो चट्टान पढ़े। तो आग्नेय चट्टान में क्या क्या पढ़े, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो। अगर यही बदल गया किस रूप में जी, नीस के रूप में, नीस या किसी किसी जगह इसको नाइस भी बोलते हैं, यह, और यह सिस्टर, वह सिस्टर, तो ये किस रूप में रूपांतरित हो गया, जो ग्रेनाइट चट्टानी है ताप व दाब के कारण से नीस या शिष्ट चट्टान के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, है ना, उसी को बोला जाता है क्या, ग्रेनाइट चट्टान, उसी को क्या बोला जाता है, ये क्या है आपके रूपांतरित चट्टानी, ये क्या है, रूपांतरित चट्टानी। जब ग्रेनाइट चट्टान में ताप और दाब को क्या पड़ा, है ना, प्रभाव पड़ा, उसकी वजह से ये किसमें बदल गया, नीस में बदल गया। ठीक है, ये बेसाल्ट चट्टानी किसमें बदल गया, शिष्ट में बदल गया। बेसाल्ट चट्टान किसमें बदल गया, अपना रूप बदल दिया, बेसाल्ट से शिष्ट बन गया। ग्रेबो से क्या बन गया, सरपेंटाइन, ग्रेबो से क्या बन गया, सरपेंटाइन करके चट्टाने बन गया। ऐसे ही आपका क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा आपका, अवसादी चट्टान भी क्या होंगे, रूप बदलेंगे, अवसादी चट्टान भी क्या बदलेंगे, अपना रूप बदलेंगे। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, रूपांतरित चट्टान। आप लोगों ने सुना है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर सुना है, क्या है ये बलुआ पत्थर, कौन सा चट्टान है, अवसादी है, कायांतरित है, आग्नेय है, क्या है, अवसादी चट्टान है। इसी बलुआ पत्थर से आप सुने होंगे जो बड़े 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 जो राजा महाराजा थे, उन्होंने बड़े बड़े क्या बनाए, भवन बनाए, जैसे कि लाल किला बना है लाल किला, वो सब किससे बना है, बलुआ पत्थर से बना है। सुने कि नहीं सुने, लाल किला अकबर का महल, है ना, और आपका यहाँ क्या नाम है, अकबर किला भी बना, हाँ भाई अकबर का महल बोला, वही अकबर किला ही है। क्या नाम है इसका, अकबर ने बनाया था जब गुजरात को जीत कर आया था, तो उन्होंने फतेहपुर सिकरी का किला, फतेहपुर सिकरी का किला, मोइनुद्दीन दरगाह जो बना है, वो सब, ये बहुत सारी चीजें किससे बना है, बलुआ पत्थर से ही निर्मित है, ध्यान रखिए। अब बलुआ पत्थर जब टूटता है, इसका कायात बदलता है, तो ये किसमें बदलता है, क्वार्टजाइट में, किसमें बदल जाता है, क्वार्टजाइट में ये बदल जाता है। चूना पत्थर किसमें बदलेगा, चूना पत्थर किसमें बदलेगा, चूना पत्थर संगमरमर सुने हो, चूना पत्थर किसमें बदलेगा, संगमरमर में बदल जाएगा। चूना पत्थर किसमें बदलेगा, संगमरमर में बदलेगा। डोलोमाइट भी किसमें बदल जाता है, डोलोमाइट भी किसमें बदल जाता है, संगमरमर में ही बदल जाता है। तो इसका मतलब बलुआ पत्थर कौन सा है, अवसादी है। बलुआ पत्थर कौन सा है, अवसादी है। चूना पत्थर कौन सा है, अवसादी है। डोलोमाइट क्या है, अवसादी है। किसमें बदल रहे हैं, तो बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट क्या है, कायांतरित चट्टानें। संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टानें। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोयला का नाम सुना है, कोयला क्या है, कोयला क्या है, अवसादी है, क्या है, कोयला क्या है, अवसादी चट्टानें हैं। और कोयला से क्या बदल जाता है, कोयला से क्या रूपांतरण होता है, ग्रेफाइट का नाम सुने हो जी, ग्रेफाइट। कोयला से क्या बन जाता है, ग्रेफाइट, सुने हो ना। तो ग्रेफाइट कौन सा चट्टान है, कौन सा चट्टान है, कायांतरित। अपना रूप इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। अपना रूप इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। ध्यान रखिए, बिटुमिनस का नाम सुने हो, बिटुमिनस क्या है, कोयले का एक टाइप है, कोयले का क्या है, टाइप है। तो ये किससे बनता है, बिटुमिनस। पीट से क्या बनता है आपका, बिटुमिनस बनता है, बिटुमिनस। ये अपना जब रूप बदलता है तब क्या बनता है, बिटुमिनस। हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा कोयला मिलता है, कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस कोयला मिलता है सबसे ज्यादा मात्रा में।
ठीक है। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन है? कौन है? एंथ्रेसाइट। कौन है? एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट ये भी किससे बनता है? पीट से ही। पीट के रूपांतरण से ही क्या बनता है? एंथ्रेसाइट बनता है। याद रखिएगा, पीट के रूपांतरण से बिटुमिनस भी बनता है और पीट के रूपांतरण से एंथ्रेसाइट भी बनता है। और एंथ्रेसाइट क्या है? सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला, सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला है ये। गुणवत्ता का कोयला कहाँ मिलता है? ये प्राय कहाँ मिलता है भारत में? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला मिलता है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है ना जी एंथ्रेसाइट। क्यों? वहां वहां चट्टाने नहीं टूटी होंगी? अवसादी चट्टान नहीं बना होगा? वहां बना होगा ना अवसादी चट्टान। तो अवसादी का ही क्या हो रहा है जी? रूपांतरण। अवसादी का क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये था आपका क्या? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। और इसी के साथ चट्टान हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था एक बेसिक मैंने जानकारी आप लोगों को दे दिया। ठीक है,